रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों। मौला अली पाक का फरमान है, इंसान की शख्सियत की सबसे खूबसूरत पहचान जो है वो सफ़र में होती है। केस इसका बाकायदा एक सिस्टम बनता है। तो जाफर भाई, व्हाट इज केस? शादी हो जाती फिर वो कफल बन जाता है। कोई जी करे तो हम जनाब कहते हैं, कोई जी करे तो हम जनाब कहते हैं, कोई नजरें चुराए तो हम खुद को मोड़ देते हैं। हाय हाय, समझ रहे हैं? जिसको भेजा गया था उसने अगर नहीं सुना, लेकिन वो वॉइस नोट अगर आप सुन लेंगे, जिस चीज़ को आसानी से हासिल कर लिया जाए उसकी कदर नहीं रहती है। हाय। तो ये पढ़ाई बड़ी तो की नहीं है, मैट्रिक फेल आदमी है। सही है। मज़ारों पर भी रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम जी। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस। सो जनाब, आज ओनली फिटनेस के आज आप जो पीछे देख रहे हैं, जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जो एक खूबसूरती नज़र आ रही है, जो एक नेचर नज़र आ रही है, उसके लिए हमने आपको जैसे बताया था कि हम एक टूर दी फिटनेस एक प्लान करें। जो टूर दी फिटनेस है वो हमारा कराची से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम इस्लामाबाद पहुँचे। ये पूरी हमारी ट्रेन की एक जो जर्नी है। उसके बाद हम नारान पहुँचे, फिर नारान के बाद फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन विच इज़ हुंजा। तो आज हमारा हुंजा में डे 1 हम कह सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी फ़िटनेस एक्टिविटीज़ आपने अभी तक देखी। और जहाँ तक बात है टूर दी फिटनेस की, तो टूर दी फिटनेस की एक छोटी सी मैं अपने लोगों को इन जो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि टूर दी फिटनेस किस तरह से बना। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में एक ये सबसे बड़ा मसला था कि हमारी ज़िंदगी पे एक प्लेट्यू लग गया था। अब अगर हम बात करें प्लेट्यू की, तो वो प्लेट्यू किस तरह से लगता है कि अगर आप रोज़ाना आपकी सेम रूटीन हो, आपका खाना पीना सेम हो और आपकी डेली लाइफस्टाइल सेम हो, आपका वर्कआउट सेम हो, हर चीज़ जब रिजीम सेम होती है तो आपकी लाइफ के ऊपर एक प्लेट्यू लग जाता है, जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स आना वो बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो एक पूरी एक सीधी लाइन हो जाती है। तो उस वक्त ये चीज़ हुई कि ज़िंदगी में एक प्लेट्यू लग गया था, बिकॉज हर इंसान लॉकडाउन में आइसोलेट हुआ था। तो उस वक्त ये हमने प्लान किया कि वाई नॉट कि हम एक इस तरह की एक्टिविटी प्लान करें कि जिसमें लोगों का जो लाइफ का जो प्लेट्यू उसको ब्रेक करें। और उसके लिए हमने प्लान किया टूर दी फिटनेस। जो टूर दी फिटनेस सीज़न 1 हमने किया, उसके बाद सक्सेसफुली फाइनली अब आज हम इस जगह पे आके बैठे हैं कि हम सीज़न 2 आज हम कर रहे हैं। और सीज़न 2 में भी करने का असल मकसद ये तो जो इस वक्त हमारे साथ जितने भी लोग आए, आपने हमारी वीडियोस देखा कि हर एज कैटेगरी के लोग हमारे साथ आए हैं, बिकॉज एज इज़ जस्ट अ नंबर और वेट डजेंट मैटर। आप किसी भी एज कैटेगरी में हो, किसी भी वेट कैटेगरी में हो, लेकिन हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। और ओनली फिटनेस में हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ को और फिटनेस रजीम को और अपनी मेंटल कैपेसिटी को लोगों को अच्छा दिखाएं। और आज की जो पॉडकास्ट है, आज की जो पॉडकास्ट में एक जो सबसे अलग एक ब्यूटी है, एक तो ये ब्यूटी है जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो एक अलग ब्यूटी है कि ट्रैवल की जो एक हिस्ट्री है कि ट्रैवल किस तरह से बना, क्या इस ट्रैवल की हिस्ट्री है, ट्रैवल इंसान को क्यों करना चाहिए। उसके लिए ख़ास तौर पे हमारे साथ आज जो एक गेस्ट आए वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत करोड़ों दिलों पे वो राज करते हैं। उनके अंदर एक जो सोल है, क्योंकि मैं पर्सनली कभी भी अगर ट्रैवल पाकिस्तान में करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे बात आती है अगर टूरिज़्म की, कि अगर पाकिस्तान में आपको नेचर देखनी है, ब्यूटी देखनी है, और उसके साथ आपको जो दिखाने वाले लोग हैं वो अगर आपके कुछ ऐसे लोग हों जो दिल के बहुत हसीन हो, जिनकी आवाज़ के अंदर एक सोल हो, जिनकी जो दिल है ना वो इतना सच्चा हो कि शायद वो अपने दिल जो है ना लोगों को ऐसे बांटते फिरते हैं, और यही वो जो चीज़ है वो आगे निकल के उनकी एक ब्यूटी बनती है। तो अगर इस इंसान की मैं बात करूं, इसकी आवाज़ में एक दर्द, उसकी नेचर में एक ऐसी चीज़, एंटरटेनर मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ा मैंने नहीं देखा। अगर हम किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी शो वगैरह पे भी इसको खड़ा करते हैं तो ये वहाँ पर भी अपने झंडे गाड़ देगा। सो हम कहते हैं कि जिम से जो है वो हमेशा जिम होता है, लेकिन आज जो मेरे पास जो गेस्ट है वो जिम से जिम नहीं बट के जिम से जाफ़र हैं। सो जाफ़र भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जाफ़र ठीक भाई, है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन थैंक यू रिजवान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। नहीं नहीं, नहीं नहीं। लेकिन जो आपकी जो काम है, जो आपकी एक पूरी एक जर्नी है, उसको आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिम से जाफ़र है वो कैसे दरियाफ़्त हुआ, सही है। इस ट्रैवल की हिस्ट्री में कैसे आया, किस तरह से आपकी कोलैबोरेशन हुई कि आप अभी जो हम पूरी एक ट्रैवल जर्नी कर रहे हैं, हम इस वक्त जो है एवेंटिका टूर्स के साथ काम करें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनी है। और एवेंटिका ट्रैवल्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कभी भी, ये मेरी तरफ से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अगर पाकिस्तान में कभी भी ट्रैवल करना हो या इंटरनेशनल भी करना हो तो एवेंटिका से आप रब्ता करें। एवेंटिका से जब आप रब्ता करते हैं तो उसके पीछे भी एक इंसान है, जाफ़र, क्योंकि ऑफकोर्स वो पूरे उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। और उससे पहले एक और चीज़ कि आज जो हम कपड़े पहने हुए हैं, ये जो हमारे कपड़ों की एक ब्यूटी है,
वो हमारे पास एक बहुत ही अपकमिंग ब्रांड है यकीन ऑफिशियल के नाम से। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द उस ब्रांड को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपके कपड़े यहाँ पे पहन के अपने लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं। तो जाफ़र भाई हम आपसे स्टार्ट करते हैं। जी, टूरिज़्म आपके लिए क्या है? टूरिज़्म ट्रैवल करना मेरे लिए अब सब कुछ है। बिकॉज़ मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ या जो भी चीज़ें की हैं उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैवलिंग से ही है। हमारे साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको भी मेरी नसीहत यही होती है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ट्रैवल करें। ट्रैवल करने से आप नई नई जगहों पर जाते हैं, आप वो जगहें देखते हैं जो आपने पहले कभी देखी नहीं है। सही है। और होता ये है कि आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, वो चीज़ें देखते हैं रहते हैं जो आप देखते आए। बिल्कुल। तो जब कोई ऐसी चीज़ देखते हैं ना जो आपने देखी नहीं है, तो खुद ब खुद जब आपकी नज़र पड़ती है, जैसे हमारे पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा है, इसका अलग से शॉट लेके लगा देना। ये जो नज़ारा इतना, जब इस पहाड़ की तरफ की नज़र पड़ती है ना, तो आप कहते हैं यार सुभान अल्लाह। ये जो पहाड़ है इसका एक्चुअल नाम क्या है? सर जो मेरे सामने जो पीक नज़र आ रही है ये है जी पसुकोंस। उसके अलावा जिन पहाड़ों में बैठे हुए हैं ये है जी कराकरम रेंज है। ठीक है, ये पूरी माउंटेन रेंज जो है ये कराकरम रेंज कहलाती है, जिसमें आपका द K2 भी इसी में आता है। तो ये सारी चीज़ें। तो जाफर भाई टूअर दी फिटनेस, जैसे हम आपके साथ सीजन 2 करें, टूअर दी फिटनेस एक ऐसा टूअर दी फिटनेस ये शुरू कैसे हुआ, मेरे साथ आपका कैसे बना, मैं ये वाली चीज़ बड़े मज़ेदार है, ये लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ, रिजवान भाई को मैं बड़े टाइम से फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी आप नज़र तो आपको आ रहा होगा माशाल्लाह कि मैं कितना अपनी फ़िटनेस का जो है वो ख्याल रखता हूँ। और मेरे 6 पैक्स और वो छुपे हुए थोड़े से, बट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर यार रिजवान भाई को मैं बड़े टाइम से फॉलो कर रहा था। शायद मैंने स्टोरी आपको भी नहीं बताई है, और बहुत टाइम से मैं आपके काम का बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, आप जिस तरीके से देखिए फिट ट्रेनर वेनर ये तो आपको पता है बहुत सारे हैं, बट आप जिस तरह अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं ना यार, हम क्रिएटिव लोगों से हम प्यार करते हैं। तो मैं आपको फॉलो करता था बड़े टाइम से। सही है। और एक थोड़ा वो भी होता है ना रिजवान नूर फिटनेस, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है आपकी इज्जत सराखों पे। तो आपने स्टोरी लगाई थी कि मुझे ऐसे ऐसे अपना कुछ प्लान करना है। यकीन करें उस स्टोरी पे मैंने रिप्लाई यही सोच के किया था, मतलब आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, बस मैंने आपको मैसेज कर दिया। और जहाँ तक मुझे याद है तो तब तक आप भी एक कंपनी के साथ जुड़ गए थे, ऑलमोस्ट जुड़ चुके थे जी। जिससे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि यार एक बार आप हमारे साथ बैठ जाएं। और ये वो टाइम है जिस वक्त मैं फैसलाबाद में होता था। बिल्कुल। मैं पर्सनली तो कराची में था भी नहीं ना, मैं फुल टाइम उस टाइम पे ट्रैवलिंग कर रहा था। उस टाइम कॉर्पोरेट मार्केटिंग का है आपका भाई। खैर, तो वहाँ पर फिर मैंने आपको मैसेज किया, आपने मुझे रिप्लाई किया, फिर आपने बोला ऐसा कुछ। हमारा हमेशा से देखें इवेंटिका थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट बाकी कंपनी से है कि हम हमेशा से कुछ डिफरेंट करने की फिराक में रहते हैं। बिल्कुल है कि चलो यार ये तो चल रहा है, आओ ये भी करके देखते हैं। तो वो हमें आपके डिफरेंट लगा। आपने कहा कि मुझे लोगों को पहाड़ों में लेके जाना है, वहाँ पुशअप्स लगवाने हैं, ये सब कुछ करना है, सारी चीज़ें करनी है। हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है। तो मेरे बॉयज़ आपके पास आए, वो आपसे मिले, चीज़ें ऐलान हुई। तो अब आपसे मैंने अहमद लोगों को आपके पास भेजा, इसमें हमारे पास अहमद है, बिलाल है, हसीब है, डॉक्टर अहमद है, वो आपके पास आए, आपका आइडिया डिस्कस हुआ। फिर मुझे पता चला कि हाँ अभी चीज़ें चल रही हैं। मैं रोज़ मैसेज करके पूछता रहा, हाँ भाई अब क्या हुआ, रिजवान को जवाब दिया नहीं दिया, रिजवान ने बात की नहीं की। तो वो इतना हम एक्साइटेड थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हुआ, मैंने बीच में से ज्वाइन किया था वो ट्रिप, थोड़ा सा नौकरी वोकरी करता ना, छुट्टी वुट्टी का मसला होता था। बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाला था, वो भी मुझे याद है। बहुत 3 दिन की छुट्टी के लिए नहीं मिली थी, लेकिन आप आए थे स्पेशल। हाँ, मैं फिर वो बायर स्कर्दू से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, आपको एक चीज़ और मज़े की बता दूँ, मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं, तरह तरह के ट्रिप्स किए हैं, तरह तरह के लोगों के साथ ट्रैवल किया है। अपना टूअर द फिटनेस जो आपका आइडिया है ना, इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये होती है कि आप जगहें देखने तो आए हैं, एक इसमें पिछले साल जो हमने किया और इस साल लास्ट टाइम आप, बिकॉज आप पहली बार निकल रहे थे, बिल्कुल, तो आपके साथ आपके दोस्त और आपके सर्कल के लोग ज़्यादा थे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके ट्रेनर ज़्यादा थे, फिटनेस ट्रेनर। बट इस दफ़ा आप देखें, इस दफ़ा हमें कितने नॉर्मल आम लोगों ने कितने फायदा इस बार ये इस दफ़ा हमें ये नज़र आया है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। और ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर हम इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, उससे जो हमारे वो लोग हैं जिनकी दिल बहुत चाहता है कि यार उनका ये दिल चाहता है मैं इस पहाड़ पे चढ़ूं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत हमें देख कर आती है कि यार व्हाई नॉट कि हम भी ये कर सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जैसे आज मुझे क्लाइंट्स जब उठ रहे नाश्ते पे आ रहे थे, तो एक क्लाइंट मेरे पास आई, करिए आपकी उस मॉर्निंग वाली फिटनेस एक्टिविटी अभी तक शुरू नहीं हुई है। हाँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। यस, ये चीज़। अब नॉर्मल ट्रिप पे बंदा आया, नाश्ता किया, ठीक है, हम ये जगह देखने जा रहे हैं, वो जगह देखने जा रहे हैं, बट ये अब कल आपने वो पुशअप चैलेंज करवाया। बिल्कुल सही है। अब जगहें वही हैं,
लेकिन वहाँ पे आके एक चीज़ ऐड हो गई। ऐसे ही है। अब आप आए किसी के साथ भी आए, आप आएंगे आपको वही हुंजा मिलेगा, वही सारी चीज़ें मिलेंगी, बट हमारा आइडिया, हमारी चीज़ें डिफरेंट इसलिए है कि आकर इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम मुख्तलिफ करते हैं। बिल्कुल है। खैर, तो अच्छा जाफर भाई, पाकिस्तान में जो एक ब्यूटी है टूरिज्म की खास तौर पे, यस, वो क्या है? क्योंकि मैंने लिटरली, मुझे नहीं लगता था पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, यकीन करें। जब मैंने आके ये चीज़ें देखी, तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आजकल रील्स, एक रील आप डालें कि किसी कोई इंसान पहाड़ी पे चढ़ा है, वो 1 मिनट में उसके मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, वायरल हो जाती है। ऐसे ही, तो उसके बाद से एक ट्रैवल को एक नया चार्म मिला है। ऐसे ही। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो टूरिज़्म की जो दुनिया है, वो कितनी अच्छी हो गई है? क्या क्या ऐसी चीज़ें जो लोगों को डिस्कवर करनी चाहिए? यार, आप लोग जब भी लोग ट्रैवल करने का सोचें, निकलने का सोचें, मैं ये नहीं कहता कि यार आप हुंजा आ जाएं सिर्फ, हाँ, या सिर्फ आप स्कर्दू चले जाएं। आप अपने घर से निकलें सबसे पहले, ठीक है? आप आएँ, आपके पास बहुत खूबसूरत नॉर्थ है, आपको ग्रीन फील्ड्स देखनी है, ग्रीनरी देखनी है, आप कश्मीर जाएं, आप कलाम जाएं, आपको लेक्स देखनी है, आप कलाम जाएं, आप क्या कहते हैं हुंजा की तरफ आएँ, आपको वाटरफॉल्स देखनी है, आपको इस तरह के पहाड़ देखने हैं तो आप हुंजा की तरफ आएँ। इतनी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, क्या नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये हर जगह, हर मौसम में मुख्तलिफ होती है। हर मौसम में, हर मौसम में, खास तौर पे हुंजा स्कर्दू जो ये वाली फील्ड है, ये हर मौसम में इतनी मुख्तलिफ होती है कि मैं 4 कलर आपको, हुंजा के 4 कलर में आपको पिक्चर सजेस्ट करूँगा, आप लोग इसमें डाल देना, ठीक है? ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हुंजा स्कर्दू में ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा, आप बताएं? जो खास तौर पे बर्फबारी का लोग इंतजार करते हैं, वो सीजन यही चीज़ डिफरेंट करती है इसको, जीबी को, इस वाली रीजन को, ये चीज़ डिफरेंट। यहाँ लोग बर्फबारी देखने नहीं आते, यहाँ लोग ऑटम देखने के लिए आते हैं। ऑटम आप यकीन करें, वो ऑटम का जो महीने है वो ये आपका अक्टूबर के मिड से लेके नवंबर का मिड या नवंबर एंड तक आपको बड़ा खूबसूरत ऑटम मिलता है। अच्छा। अब यहाँ पर ऑटम में अगर आप आएंगे ना, तो आपको खुद ब खुद आप लगे कि आप शाहरुख खान है और वो फिल्म चल रही है, कौन सी है, ये वैलन वाली। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग डाल देना। सही है। तो ऑटोमेटिकली आपको फिर यार खुशक पत्ते ज़मीन पे पड़े, आप पैर रख रहे हैं, उन पत्तों की आवाज़ आ रही है, हाँ, पीछे रोमांटिक गाना चल रहा है, क्या पता। हाँ। ये तो डिपेंड करता है ना यार के, लेकिन उसके लिए आपके साथ पार्टनर भी होना चाहिए। केस, हाँ, केस होना चाहिए। आपके पास केस होना बहुत जरूरी है। हाँ, केस की जहाँ तक बात है, जाफर भाई इस केस को सही इलेबरेट करेंगे। हाँ। क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे तो हमें केस के बारे में नहीं पता रहा, फिर यार पता चला कि केस जो एक पूरा एक केस है, जिसका बाकायदा एक सिस्टम बनता है। तो जाफर भाई व्हाट इज केस? यार मैं जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हैं तो आप केस हैं। अच्छा। कोई भी लड़का है लड़की अगर सिंगल है तो वो केस है। फिर अगर किसी से बात वगैरह हो जाती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो वो सिस्टम हो जाता है। अच्छा, फिर मतलब अगर सिस्टम में आ जाता है, सिस्टम हो जाता है। फिर अगर ऑफिशियल बात हो जाती है, घर वालों से बात हो जाती है, सिग्नेचर हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर वो कफल बन जाते हैं। कफल? कफल, कफल का मतलब? कपल को हमने कफल कर दिया। ठीक है। तो मतलब अगर आप खास तौर पे ट्रैवल के लिए आए, टूरिज्म के लिए आए, तो मेरे हिसाब से अगर आप कौन सा था केस, हाँ। अगर आप बीइंग सिंगल आ रहे हैं तो आप आए, लेकिन ये कि आपका सिस्टम बन जाता है खुद ब खुद, या फिर आप सिस्टम खुद लेकर आए? नियत साफ होनी चाहिए, हलाल नियत होनी चाहिए, बन जाएगा आपका। आपको पता है हमारे ट्रिप से बहुत सारी शादियां भी हुई हैं। हाँ, जो बात है, क्योंकि लोग आके, बहुत सारे लोग आके यहाँ पे मिलते हैं। सही बात है। यहाँ पे आके मिलने का मकसद है कि आपका एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम बनता है तो फिर वो मैं हमेशा लोगों को भी एक चीज़ बताता हूँ, आपको बताते हैं, मौला अली पाक का फरमान है, इंसान की शख्सियत की सबसे खूबसूरत पहचान जो है वो सफ़र में होती है। आपके साथ किसी को 6-6 साल हो गए, 8-8 साल हो गए। मेरा एक एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मैं बिल्कुल एक्चुअल किस्सा नहीं बताऊँगा, कहीं उन्होंने देख ली तो सिस्टम खराब हो जाएगा। खैर, तो वो कुछ दोस्तें थी, तो वो बड़ी पुरानी दोस्तें यार, हम इतनी पुरानी, हम ये हैं, हम वो हैं, हमको 12 साल से साथ हैं, हम 13 साल से साथ हैं। मैंने कहा चल ठीक है यार, होंगे आप साथ, अच्छी बात है। लेकिन वो ट्रैवल पहली बार कर रहे थे। आप यकीन करें, ट्रिप के चौथे दिन उन 6 में से एक का 5 के साथ ऐसा फड्डा हुआ। स्कर्दू मैम थे, वो कहती है भाई मुझे जाना है, मुझे ट्रिप अभी छोड़ के जाना है। बाकी जो थे, मैंने बोला यार आप तो डे 1 पे बोले थे हम इतनी अच्छी दोस्त हैं, हमारा ये, हमारे 12 साल हो गए, हमारे 14 साल हो गए, ये क्या हो गया फिर? तो सफ़र में आपको असली पता चलता है कि भाई मामलात क्या है। समझ रहे ना, आप रूम शेयर कर रहे हैं, आप साथ खाना खा रहे हैं, समझ रहे हैं? बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि मैं आपके साथ तीसरे-चौथे दिन से हूँ, मैंने एक दफ़ा भी खाना नहीं खाया आपके साथ। समझ रहे हैं? बिल्कुल है। क्योंकि मेरे जहन में चल रहा होता है कि भाई ये लोग बैठे हुए,
अब फॉर एग्जांपल छोड़ दे, मैं गाइड नहीं हूँ या मेरी कंपनी नहीं है, हम 2 दोस्त आए हुए हैं, तो एक साथ एक दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, हम खाना खा रहे हैं और एक क्वार्टर आखिरी रोटी का रह गया है, हाँ, समझ रहे हैं? तो मैं घर पे नहीं हूँ अपने कि मैं मम्मी को बोला मम्मी खाना लगा दे। अब मैं सफ़र कर रहा हूँ, किसी एक ढाबे पे रुके हैं जिससे हमने बागे निकलना है बाहर, तो उस एक क्वार्टर का ये एहसास करना कि मैं नहीं खाऊँ आप खा लें, ये सफ़र का एहसास है। हाँ, ये कि सफ़र आप किस सिखाता तरह है। वो पूरी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कमरे में हम, अगर वो 2 लड़के हो तो वो तो सिस्टम नहीं बन सकता ना, लेकिन अबे तुम सिस्टम से बाहर आ जाओ ना। अभी तुम हर जगह सिस्टम गुजारे अरे भाई। इतनी मुश्किल से मैं इतनी डीप बात शुरू की थी तुमसे। असल में कल हमारी कोस्टर जो है उसमें बहुत जो है वो तो बस ये बड़ी दबा दो ये वाली बात है। तो इसलिए रिजवान भाई जो इससे थोड़ा बाहर है, रिजवान भाई को कल के दिन का हैंगओवर हो रहा है अभी तो। हाँ। सही है। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें हम सिस्टम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाफर भाई एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जाफर का जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो मैंने लिटरली आज तक इतने पूरे पाकिस्तान में इतने लोगों से मिला हूँ, लेकिन इस बंदे का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो पता नहीं किधर है यार, मतलब ये कहाँ से आते हैं यार। मुझे कभी कभार मैं भी बोलता हूँ कहाँ से आ रहा है हाँ, भाई। और वो जो जोक्स हैं ऑफ कोर्स वो हम उसको यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक प्रॉपर एक ऑफिशियल चैनल के साथ काम करें। अगर खुदा ना खास्ता वो जोक यहाँ पर निकल आए तो ये ओनली फिटनेस से हमारा ही बैन हो जाएगा आज ही। लेकिन जो एक एडल्ट कैटेगरी के जोक है ना, वो जाफर भाई के एंड है, मतलब मैंने इससे अच्छे जोक नहीं सुने। जो आपके आगे जो आया है हाँ। किसकी वजह से, आपकी जो एक एंटरटेनमेंट का जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये कहाँ Yes. से इतना अच्छा हो सकता है? अच्छा पर्सनल बात करनी है। हाँ। अरे भैंस के उसके लिए तो बताया, मतलब आप अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, मसला नहीं है। यार मैं अपने बारे में एक एग्जांपल देता हूँ और वो ये कि 2015 में आई वाज दैट गाय जिसे लोग क्रिकेट इसलिए खिलाते थे कि नाली में से बॉल निकाल के लाएगा। अच्छा, कैसा एक लाइन में सही है ना? हाँ वन शॉट आया ना, हाँ गुड। सही है, ये काट के देना, मैं रील पे लगा दूंगा। सही है, मोटिवेशनल सा म्यूजिक लगा के। सही है प्रोडक्शन। अच्छा, तो जाफर भाई तो बताया ना फिर ये मेरी system के लाइफ बारे की में आप। स्टोरी सीधी हाँ। सीधी ये है भाई कि 2015 से पहले आई वाज दैट गाय जिसे लोग क्रिकेट इसलिए खिलाते थे कि नाली में से बॉल निकाल के लेके आएगा। बहुत डिफरेंट जिंदगी थी। सही है, लगता तब भी मैं ऐसा था, अब भी ऐसा हूँ। वो अलग बात है कि अब एडिडास पहनना शुरू कर दिए। हाय हाय हाय, क्या आपने बात। कहा था फुल कैमरा दिखाओगे तो मैं पहन के। अल्लाह मैं सॉरी गुरूर नहीं करना। सो 2015 में बस कुछ चमत्कार हुआ, अल्लाह का शुक्र हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई। TCF द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल में मैं गया, ऐसे हमने वहाँ पर एक वर्कशॉप वगैरह के लिए। हाँ। वहाँ से मुझे कुछ लोग मिले। एक आपको एक चीज़ शायद पता हो, एक कहते हैं इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी एक चीज़ होती है जिसे फिल्बदी कॉमेडी कहते हैं। तो वहाँ से मुझे कुछ लोग मिले, शहजाद गयास शेख मिला, हसान बिन शहरी, ये लोग सारे लोग मिले। तो अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ मैंने सीखी है। हाँ सही है, पढ़ाई बड़ी तो की नहीं है, मैट्रिक फेल आदमी है। सही है। तो वो जो मैंने सीखा था वो था इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी, यानी कि बात से बात कैसे निकाली जाती है। मतलब हराम सॉरी क्या बोलूं, इस वर्ड का रिप्लेसमेंट क्या होगा भैया? बीप कर देना, बीप। वो तो पहले से ही थे ना, मतलब दोस्तों को टेकना वेकना, ये मतलब दोस्तों अच्छा, के साथ हंसी चलें, मजाक करना, ये सारी चीजें। अच्छा, जाफर भाई का आपको आई होप के जो पता है, बताइए। जाफर भाई एक बहुत ही एक हसीन सिंगर है जिसका एक होता है ना एक सोल, दिल से जो आवाज़ निकलती है ना। और हम ऑफ कोर्स जितने भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में अक्सर और बेशतर जाफर भाई के वो गाने भी चलते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे रील्स पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे इनके मिलियंस में जो गाने हैं वो जो वायरल हुए हैं। तो बेशक ये सारी चीज़ें हम फिटनेस की तरफ तो करें, लेकिन जो हमारे साथ जो गेस्ट है ना उसके अंदर इतना कुछ टैलेंट है कि शायद मैं 10 पॉडकास्ट भी करूँगा वो भी कम हो जाएगा। तो जाफर भाई ये जो गाने का जो सिलसिला है ये मतलब कहाँ से दरियाफ्त हुआ? जब मैं बहुत छोटा था, हाँ। स्कूल जब जाते थे तो स्कूल में नहीं पूछते टीचर बड़े को क्या बनना है, बड़े को क्या बनना है, तो सब बोलते थे फौजी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा। तो मैं बचपन से लगा मैं सिंगर बनना है। सिंगर बनूंगा। अच्छी बात ये थी कि बचपन से क्लियर था करना क्या ज़िंदगी में, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो कुछ भी नहीं पता था। तो बस बड़े होते गए। मैट्रिक मैंने जैसे तैसे करके की, जैसे कि उसको मैं बोलता हूँ मैंने मैट्रिक फेल हूँ, जिस तरह वो पास की ना मैं उसमें बोलता हूँ मैट्रिक फेल हूँ मैं। तो मैट्रिक के बाद से बस निकल गया ऑडिशंस, और जहाँ पे जगह मिले, जितने आपने आज तक पाकिस्तान में रियलिटी शोज़ देखे ना, सुरक्षेत्र आया था, एक पाकिस्तान आइडल आया था, और भी वटेवर समा के सिंगर, और ये जितने आज तक अगर आपने देखे ना, उन सब की जो ऑडिशन की लाइन है उसमें मैं आपको खड़ा हुआ मिलूंगा। तो जब गाना था तो फिर कोई जगह छोड़ी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में एक छोटा सा वक्त आया था जब मैंने अपना घर भी छोड़ा था,
और छोड़कर मैं निकल गया था। सफ़र वहीं से शुरू हुआ। मैं रहा हूँ जहाँ जगह मिली है वहाँ रहा हूँ, मैं मज़ारों पर भी रहा हूँ, मैं एम किसी के घर पे भी रहा हूँ, मैं सड़कों पर भी रहा हूँ। एक गाना है वो आप लोगों ने सुना होगा, है वो असरार शाह का, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार लिखा हुआ किसी का है, गाया हुआ किसी का है, लेकिन अब खुद ऐसे अदा करो कि वो लगे कि वो तुम्हारा है। तो सॉरी असरार भाई, आई लव यू। तो अब वो उसकी जो लाइन है ना, क्या कहते हैं वो, अगर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जी जी क्योंकि वो गाना मेरा भी बड़ा फेवरेट है जी जी जी। और ख़ास तौर पे ये गाना जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे ये लगा था ये गाना इनका, जबकि अब जाफ़र भाई के जो गाने हैं वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो जो गाना है ना उससे कुछ 4 से 2 लाइनें, ठीक है, वो मुझे ज़रूर सुना है। इसकी ये जो लाइनें हैं ना, मैं अपने आप को हमेशा रिकॉल कराने के लिए ना कि अपना वक्त इंसान को भूल, इंसान जहाँ से आया ना उस जगह को भी भूलना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद है और हमेशा हमें याद रखना चाहते हैं। बट कभी भी ऐसा होता है ना तो मैं वो लाइनें अपने आप में रिपीट करता हूँ, किसी को सुनाता भी हूँ। लाइनें कुछ इस तरीके से कि मन में बसी लुबान की खुशबू, इतर वितर सब भूला, ज़ात अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा। फिर टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ है, इश्क मेरा तावीज़ बन गया, मेरे दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। फिर गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। और रमजान भाई इसके एक अगला शेर है इसका, उसमें कहता है कि हाय हो मेरे रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे पर मैं इश्क के पीछे भागूं, मेरा इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, मेरा इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है, पर मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। मैं तो आशिक हूँ लोगों, मुझे डूब के जाना है, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, फिर इश्क का कलमा याद हुआ। ये जो यार इस गाने के अंदर जो ना यार ये मैं कहता हूँ मुझे बनाने वाला, हाँ, और वो जो जिस सोल की आप लोग बात करते हैं ना, उसको उजागर करके उसको निखारने में ना, जितने जो भी मैंने चीज़ें गाई हैं उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है। आप यकीन करें इन लाइनों को मैंने रोड पर बैठ के अकेले भी गाया है और 10,000 के क्राउड के सामने भी खड़े होकर गाया है इन्हीं लाइनों को, और वही कैफियत वही फीलिंग के साथ कि बस जब भी कहीं से गुजरे, जब भी कभी याद करें कोई भी गाने हो, तो ये नहीं निकलता दिमाग से, नहीं जाता दिमाग से, रिपीट 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 चलता रहता है। और ये जो गाना है ये कोई भी जैम सेशन हो, अभी भी हमारे यहाँ पे अभी जो 2-3 उनजा में हमारे दिन है जो म्यूज़िकल नाइट हमारी, ये गाना उसमें भी जाफ़र की मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ। और ख़ास तौर पे जाफ़र मेरे ख्याल में कभी भी तुम कहीं पे जैमिंग करने जाते होगे, कहीं पे भी आपका बहुत शो रिक्वेस्ट होता है, करते तो हैं, ये वाला जो गाना आएगा सबसे प्रायोरिटी होता हुआ। सबसे बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ मैं नहीं गाने लगा था, कुछ 1-2-4 दफ़ा ऐसा हुआ, तो फिर लोगों ने मुझे नहीं भाई बोला यार प्लीज़ इसके बगैर आप अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म ना किया करें। मैं एक बार एक कॉर्पोरेट इवेंट था बैंक का, और सारे लोग बड़े कोई सूटेड बूटेड वहाँ बैठे हुए, और मैंने गाने शाने गाए, और ये गाना बिल्कुल उस दिन मेरी लिस्ट में ही नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी तरफ से परफॉर्मेंस ख़त्म कर चुका था, तो आगे 2-4 एग्जेक्टिव लोग बैठे, तो मेरे पास बोले यार जाफ़र यार वो तुमने अभी तक नहीं गाया वो। मैंने सर कौन सा? कहते वो मस्त हुआ बर्बाद। मैंने बोला आप लोग सुनेंगे मस्त हुआ? कहते हैं हाँ भाई सुने, क्यों नहीं सुनेंगे, हमें मस्त नहीं होना। मैंने कहा चलो फिर सुनाते। तो बस
गाया और वो सब झूमना शुरू हो गए। और जो बात है, अभी जो आपने जाफ़र का गाना सुना, जब हम अपना ये एपिसोड का एंड करेंगे ना, तो वो मैं जाफ़र से आखिरी जो है वो उसका अपना कोई भी फेवरेट है वो गाना मैं इससे बोलूँगा कि वो रिक्वेस्ट से वो करेगा। लेकिन उससे पहले ये जो अभी हम बात जो कर रहे थे, और इसमें एक जो सबसे मेरा जो है, आपका बेशक आपके गाने फेवरेट है, लेकिन आपका एक इंस्टाग्राम पे आज से कुछ सालों पहले एक पोस्ट आया था, दैट वॉइस नोट नेवर प्लेड। वो जो गाना था वो मेरा फेवरेट ये वाले जो पहाड़ है ना, हाँ वो मुझे पता है, वो राका बर्फ है पड़ी है, वो राका पोशी अभी उधर आएगा। अबे यार लेकिन मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ उसके पीछे क्या है, हिस्ट्री क्या है। वो ठीक है, वो एक हिस्ट्री होती है, और इंसान के अंदर एक चीज़ होती है कि कुछ ना कोई एक स्टार्टअप होता है। लेकिन आप वो जाफ़र की प्रोफाइल पे जाएं किसी दिन फुर्सत से टाइम निकाल के, और वो जो एक दैट वॉइस नोट विच इज़ नेवर प्लेड, वो जाके जिसको भेजा गया था उसने अगर नहीं सुना, लेकिन वो वॉइस नोट अगर आप सुन लेंगे तो फिर मेरा हिसाब से आपको उस दिन जाफ़र से और अपने आप से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल। तो जाफ़र भाई, यही जो बात है इस सिलसिले को, कि जो मैंने आपके अंदर एक सबसे अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देखा है कि बहुत सारे लोग आजकल डिफरेंट चीज़ों में हैं, काम कर रहे हैं, कोई अपने काम से प्यार करता है, कोई किसी से प्यार करता है, लेकिन आपका जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना कि पहले अपने आप से प्यार करो। जब अपने आप से जब प्यार करोगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत खूबसूरत होगी। तो इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, ट्रिप्स पर भी आते हैं, कहीं भी। हमारे काम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि हमें बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और वही हमें सिखाता है। कोई डॉक्टर मिलता है, कोई टीचर मिलता है, कोई मिलता है, कोई फिटनेस ट्रेनर मिलता है, माशाल्लाह जैसे आप मिले माशाल्लाह। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी का अलग एक्सपीरियंस शेयर करता है और कुछ चीज़ें समझाता है। मेरा जो कंक्लूजन और लबो-लुबाब ये है कि इंसान अगर अपनी ज़ात से और अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, अगर नहीं करता, तो वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। क्या बात कर दी यार। अक्सर हम जो कहते हैं ना कि यार मैं, अक्सर हमें लड़के लड़कियां मिलते हैं, लोग मिलते हैं कि यार मैं फ़लाँ से बड़ा प्यार करता हूँ, तो मैं उसके लिए अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ। तो मेरी जान, अगर तू अपने आप को ख़राब कर रहा है तो ये झूठ बोलना भी छोड़ दे कि तू उससे प्यार करता है। तो सबसे पहले ख़ुद को जानना शुरू कर। जब इंसान अपने आप को, जैसे मेरे उस्ताद ने मुझे, मैं आपके सामने ही आपके साथ ही हूँ, मैं कोई किसी किस्म का नशा नुशा नहीं करता, ना सिगरेट, ना छालिया, ना कुछ भी नहीं। मेरे उस्ताद ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात समझाई थी, और वो कही थी कि जाफ़र, नशा उस दिन करना जिस दिन अंदर का ख़त्म हो जाए। हाय हाय जाफ़र भाई, क्या बात कर दी। ख़त्म ही नहीं हो रहा ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना है। अब अंदर का नशा क्या चीज़ है भाई? खुद को तो पहचानो। हाँ, खुद को पहचानो और खुद से प्यार करो। आप कहते हैं यार वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो पहले खुद से तो बात कर। कुछ नहीं है भाई हमारे पास, सीधी बात कह रहा हूँ, आज कुछ भी नहीं है हमारे पास कुछ भी। पर एक चीज़ है कि किसी के आगे खुद को माइल नहीं होने देते। आप हाजिर हैं, कोई जी करे तो हम जनाब कहते हैं, कोई जी करे तो हम जनाब कहते हैं, कोई नज़रें चराए तो हम खुद को मोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? तो आप रहें, मसला नहीं है। इंसान डाउन टू अर्थ रहें, प्यार करें, लोगों से अच्छे से बात करें, मगर इस चीज़ का ख्याल रखें यार कि कोई इंसान आपको उस जगह ला कर ना खड़ा कर दे कि आप अपनी आंखों से अपनी इज्जत ही खो देना। सही कह रहा हूँ ना जानी? तेरा तो नहीं कटा? गुड। हाँ यार तुम करो, तुम भाई किसने मना किया तुम यार लड़कियों से प्यार नहीं करो, या तुम लड़कों से प्यार नहीं करो, या तुम चीज़ों से प्यार नहीं करो, करो भाई, किसने मना। लेकिन ऐसे यार ख़राब नहीं करो ना अपने आप को। नहीं यार वो चली गई तो मेरा तीसरे में तुम चौथे में घूमोगे, ऐसे ये काम नहीं होने चाहिए ना। तो इसलिए पहले अपने साथ सच्चे हो जाओ, ज़माने के साथ आप खुद सच्चे हो जाएंगे। गड़ जो जिन लोगों का सिस्टम नहीं बना उनके लिए कोई मैसेज? यार सिस्टम बन जाएगा, फोकस सिस्टम से हटा लो बस। सिस्टम बन जाएगा, आप अपना फोकस सिस्टम से हटा लें, फोकस अपने ऊपर रखें, अपनी चीज़ों पे रखें, अपने काम पे रखें बस। जैसे उसमें एक मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें याद आया कि अक्सर हम लोग कहते हैं ना यार अंग्रेज़ बड़े कामयाब हैं। जी। तो वो क्या होता है कि हम पाकिस्तानियों में, एक अंग्रेज़ों में जो काम करें उसमें एक बड़ा फ़र्क है कि हम दिमाग में सिस्टम को और बाकी काम को ना पहाड़ों वगैरह पे रख देते हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो सिस्टम को सिस्टम की जगह और काम को काम पे रखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप कर लेना तो बहुत ही, मतलब इसमें बात में इतनी गहराई है कि अगर आप वो कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ है ना। यस। तो जाफ़र भाई, जो भी आज का सिस्टम हुआ, आई मीन सिस्टम से मैं एक तो बाहर नहीं निकल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रही है बॉस। खैर खासतौर और जो अभी तक की हमारी जो जर्नी है उसको एक थोड़ा डिस्क्राइब करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लोर किया और अभी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। हम टूर द फिटनेस में हम पहुँचे हैं अभी हुंजा, और आज कल रात को ही हम हुंजा पहुँचे हैं। ट्रैवल है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, फॉर सम रीज़न हम रात को यहाँ लेट पहुँचे हैं। आज हम सुबह उठे हैं, आज हम यहाँ पर हैं। हम हैं पशु,
पशु में, और मोनार्क में हम रुके हैं, स्टे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई। गड़गड़ गड़गड़ मोनार्क होटल बहुत अच्छा है, मोनार्क बहुत अच्छा है यार। बहुत अच्छा मोनार्क में मैं कहता हूँ मोनार्क आओ, पर्दे हटाओ, शीशे से बस देखते रहो बैठ के, हाँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पे जो ना कोई 2 से 3 रूम ऐसे हैं जो कि स्पेशल हनीमून रूम्स के नाम ऐसा ही से है, हैं। ऐसा ही है। तो तो आपका अब तो बेसिकली हम अभी आए, हमारा स्टे यहाँ पे, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो ऊपर गांव विजिट करने के लिए गए हुए हैं। सामने बिल्कुल गुलकिन गांव है, लोग विजिट कर रहे हैं, गड़गड़ कर रहे हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट डे कल जो है हमारा बस खुशी, आप तैयार हो जाएं, आप और आपके तमाम लोग बस सुबह। खुशी कितने घंटे का ये ट्रैक है? यार ये तकरीबन इंशाल्लाह कोई 3 से 3.25 घंटे नॉर्मल, जो और मतलब इसमें- आपके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो जितने भी फिटनेस वाले लोग हैं, यस मतलब उनके लिए मतलब आसान है, क्या है, मुश्किल है? यार, स्टीप ज़्यादा है इसकी, हाँ, ट्रैक छोटा है, ट्रैक हाँ। बड़ा नहीं है, मतलब आपको आंखों से नजर आएगा कि आपने जाना किस जगह पे, बिल्कुल सामने। बट स्टीप ज़्यादा होने की वजह से उस पर टाइम लगता है, और वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, वेरी डिफिकल्ट ट्रैक। और उसके लिए आई गेस फिटनेस का एक फिटनेस अच्छा होना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है, फिटनेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग, हम लोग कल जाएंगे, उससे पहले आपका जो सेशन है स्ट्रेचिंग सेशन, जो आप कल Warm up, कराएंगे, वार्म अप कराएंगे, activities स्ट्रेचिंग वगैरह, कराएंगे बिल्कुल। कल सुबह। उसके बाद हम निकलेंगे, परसों के दिन हम हुंजा का जो करीमाबाद है वो जगह विजिट करेंगे, बाज़ार वगैरह, फोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम वापस नारायण के लिए निकल जाएंगे। ठीक। यस। तो भाई कुछ आज आपने ट्रैवल के बारे में भी सुना, कुछ आपने फिटनेस, और ये सारी चीज़ें जो कनेक्ट करती है ना, इन शॉर्ट वो करती हैं फिटनेस को। अगर आपके, और जहाँ फिटनेस आती है वहाँ पे हेल्थ आती है, और जहाँ पे हेल्थ आती है वहाँ पे आपकी एक ज़िंदगी का जो एक असल मकसद है वो आता है। सो ऑफ कोर्स ट्रैवल करें, ज़िंदगी बहुत हसीन है, पाकिस्तान इतना हसीन है, लेकिन इसको देखने के लिए भी ना आपको एक हिम्मत होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में काम धंधे ये सारी चीज़ें ना ये चलती रहेंगी। ये मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम निकालो, क्योंकि इस चीज़ के लिए जो आप टाइम निकालोगे, ये जो आपकी लाइफ पे एक रीसेट होगा ना, इस रीसेट के बाद जब वापस जाके आप काम करेंगे ना, तो वो काम मेरा ख्याल में जाफर भाई। मैं एक चीज़ में ऐड करता हूँ, हमारे साथ 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कई सालों से घर पे बैठ के सिर्फ ये सोचते रहते हैं यार ट्रैवल मुश्किल होगा, सफ़र मुश्किल होगा, छोड़ो यार क्या करेंगे जाके। यकीन करें, 1 दफ़ा वो घर से निकलने की हिम्मत करते हैं, और जब वो ट्रिप पर आते हैं पहला दिन उनको बहुत बुरा लगता है, लंबी ट्रैवलिंग है, ये वो है, लेकिन जिस चीज़ को आसानी से हासिल कर लिया जाए उसकी कदर नहीं रहती हाय, है। हाय। ये व्यू आपको आपके घर की बैल्कनी से नज़र नहीं आएगा कराची में बैठ के, इसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ये पहाड़ आप तक नहीं आ सकते। लेकिन मैंने 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों लोगों के जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके ओपिनियंस जो हैं वो चेंज होते हुए देखें। इवन इस ट्रिप पर भी मेरे से 1-2 लोग हैं जो कल तक मुझे यही कह रहे थे कि जाफर व्हाट इज़ दिस, इतनी गाड़ी का रास्ता, इतना सफ़र है, वी आर ट्रैवलिंग, ये वो फलाने ढिमकाने। लेकिन आज सुबह वही लोग चाय का कप लेके बैठे हुए थे और कह रहे थे थैंक यू सो मच जाफर। बट मुझे थैंक यू मत करें, अपने आप को करें कि आप यहाँ तक आ गए। आप सबको मेरा मैसेज ये है कि बिस्तर से निकलें और अक्सर एक लोगों का कंसर्न ये होता है कि यार आसान थोड़ी है, पैसे खर्चा ये वो। बॉस, आप कराची में भी एक वक्त का खाना खाने निकलते हैं ना, 4-5 हज़ार रुपये, तीसरे में तुम, चौथे में गुम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बिल्कुल। भी देखें, अगर तो आप निकलते हैं, सही है, आप निकलते हैं, आप बाहर आते जाते हैं, खर्चा खुर्चा किधर नहीं होता यार, लेकिन उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं। और अपनी ज़ात पे खर्च कर रही है, अब जाहिर सी बात है यार, इससे जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो आपका क्या है, आपके जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही हील करेगा। ऐसे ही। तो जनाब, आज की जो आपने अभी तक की जो पॉडकास्ट देखी, उसमें हमने हेल्थ को, फिटनेस को, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। इसके अलावा इंशाल्लाह जो टूर दी फिटनेस की है, जो जर्नी हमने यहाँ पे आके कंटेंट शूट किया, बहुत मुश्किलें हुई। थैंक यू टू ऑल माय टीम, जो हमारी टीम है, टीम मेटा एंटरटेनमेंट की, उन्होंने बड़ी मेहनत करी यहाँ पे आके इस जगह पे पॉडकास्ट सेटअप करना। जो इस वक्त लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं बहुत बुरे हालात में, तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें भी देखनी। प्लस थैंक यू एवेंटिका टूर्स ट्रैवल्स, जिन्होंने हमारे साथ इतना बेहतरीन ये पूरे जो हमें एक जर्नी प्रोवाइड करी है। इस जर्नी के अंदर जाफ़र अगर नहीं होता तो वो जो हमारे 18-20 घंटे की जो ड्राइव है वो बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल। लेकिन उस चीज़ को आसान बनाने में एक अच्छा टूर गाइड और अच्छी ट्रैवलिंग कंपनी की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपका होस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत उसको भी क्रेडिट दे देते हैं। ऑल क्रेडिट्स टू रिजवान नूर, आपके इनिशिएटिव की वजह से। इनिशिएटिव जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने वो लिया, वो आपने 1 लगाया, तो बाकी फिर 2, 3, 4, 5 करने अल्हम्दुलिल्लाह सब जुड़ गए। बट 1 लेना एक बहुत बड़ी बात है जो आपने 1 लिया। Yes. वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने
से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम। तो जनाब आज का हम एपिसोड इस गाने पे ख़त्म करते हैं, और इस पूरी आज की जो एपिसोड है ना, उससे जो आज का एक असल मोटिव निकला है वो ये है कि ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करें, नेचर से प्यार करें और अपने लिए टाइम निकालें। जब आप टाइम निकालेंगे तो फिर ज़िंदगी आपके लिए टाइम निकालेगी, अदरवाइज़ वो ज़िंदगी जो है ना वो फिर ज़्यादा लंबी नहीं है। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर दैट। हमारे और भी जो भी हमारे और एपिसोड्स हैं उसको हम आपके लिए बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।